भाई कहते हैं घर की नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और हमारे चैनल की नींव जब हमने शुरू करा था भाई हम कुछ भी नहीं थे, अभी भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां से यहाँ तक का सफर बड़ा सुहाना रहा है, बड़ा मजेदार रहा है, और केकेआर के फैंस ने जो सपोर्ट दिखाया है वो गजब का दिखाया है। क्या कहना चाहोगे भाई वीडियो किस बारे में होने वाला? देखो पहले तो सपोर्ट वाली बात करते हैं। 500 सब्सक्राइबर्स थे हमारे जब आईपीएल 2024 का फाइनल हुआ। बिल्कुल हमने पूरे आईपीएल वीडियोस बनाए, किसी ने नहीं देखी, लेकिन जो फाइनल की वीडियो थी उस समय पे मैं कहूंगा अचीवमेंट थी। वो 8-9,500 सब्सक्राइबर्स में गई और सारे देखे केकेआर फैंस ने वो वीडियो, और काफी प्यार दिया, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करा। तो हमेशा हम ग्रेटफुल रहेंगे केकेआर के फैंस को कि भाई आप सपोर्ट बढ़िया दिखाते हो। बिल्कुल भाई। बट ये वीडियो किस बारे में है? 2025 का जो सीजन था आईपीएल का वो नहीं अच्छा रहा केकेआर का। लेट्स बी रियल, 7वें 8वें पोजीशन पे ये लोग आए और परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं थी। टीम में चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए। अब उन चेंजेस को ये और ज्यादा चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब रिटेंशन और रिलीज की वीडियो है तो उस बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो भाई इनके बैटर्स की बात करते हैं, और बैटर्स में कैप्टन की बात करनी पड़ेगी, अजिंक्य रहाणे, लेजेंड ऑफ द गेम स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने पहले भी डिस्कस करी थी ये बात की, इन्होंने अपनी टीम बना ली पूरी ऑक्शन टेबल पे और ये नहीं डिसाइड किया कि कैप्टन कौन होगा। yes. फिर इन्हें लगा कि हाँ यार ये बंदा है, 1.5 करोड़ रुपए का लिया था, वो भी आई थिंक एक्सेलरेटेड में लिया, तो उसको कैप्टन बना दिया अपने। परफॉर्मेंस बैट से तो उतनी खराब नहीं थी, लेकिन कैप्टनसी भाई ऑनेस्टली हॉरेंडस थी थोड़ी। और अजिंक्य रहाणे की, अगर मैंने बोला बैटिंग बहुत अच्छी करी थी, हाँ, लेकिन अब आप टीम देख रहे हो आने वाले 3 या 4 सालों के लिए, और अजिंक्य रहाणे का स्टॉक्स अनफॉर्चुनेटली गिर चुका है। बिल्कुल गिरा। अजिंक्य रहाणे आपके टीम में हो सकते हैं, एज अ बैटर खेल सकते हैं, लेकिन शायद अगर आप एक कप्तान के तौर पर किसी और में इन्वेस्ट करना चाहो, हाँ, तो अब आप शायद सही समय कि आप इन्वेस्ट करो। तो यहाँ अजिंक्य रहाणे की अगर बात आई, अगर तो ये वैसे भी ज्यादा महंगे थे नहीं, हाँ, मैं प्योरली एज अ बैटर रख सकता हूँ, शायद मैं कप्तान के तौर पे ना देखूं। सेम है भाई, मैं मतलब मैसिव रिस्पेक्ट टू अजिंक्य भाई, वो हमें याद है अभी भी जो बीजीडी जिता के लाए थे। उसके अलावा न्यूमरस जो फॉरेन सॉइल पे 100s करी हैं टेस्ट क्रिकेट, हीरो भाई, अनसंग हीरो, वो सब बात ठीक है। लेकिन यहाँ जब बात आईपीएल की होती है तो थोड़ी कमर्शियल बातचीत ज्यादा होती है। यहाँ पे पैसा चलता है सारा। तो आई थिंक अजिंक्य रहाणे मे बी एज अ प्लेयर, एज अ बैकअप बैटर मे बी, बैकअप ओपनर आप रख सकते हो। अदरवाइज कैप्टनसी के तौर पे तो भाई आपको कोई नया बंदा, और उसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी या तो डाल चुके होंगे या डाल देंगे इसके बाद, तो आपको पता चल जाएगा कौन है वो। इसके बाद है रिंकू सिंह। अब ये क्या करोगे? आई थिंक 12 करोड़ 13 करोड़ का प्राइस था। रिंकू सिंह का भी स्टॉक भाई बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से गिरा है। इनका तो ऐसा था कि आईपीओ आया और सीधा भाई चला गया बिल्कुल कर में। रिंकू सिंह परफॉर्म करा है, रिंकू सिंह ने केकेआर के लिए, पेटीएम याद आ गया मुझे। हाँ वो भी कि रिंकू सिंह ने भाई परफॉर्म करा है। हमने माना कि उन्होंने यश दयाल को छक्के लगाए, लेकिन उसके बाद से इंडिया के लिए परफॉर्म करा भाई। वो उस बात को भी अब 2 साल हो गए, और उसके बाद से जब जब मौका मिला, और पिछला सीजन तो बहुत ज्यादा बुरा था। एक और मौका मैं शायद रिंकू सिंह को दूं, क्योंकि रिंकू सिंह शाहरुख खान बड़ी प्यारी बॉन्डिंग है, और रिंकू सिंह भाई बॉन्डिंग तब तक ही होती है जब तक परफॉर्मेंस हो। ये मैं मानूंगा, एक वक्त तो शाहरुख खान भी कहेंगे भाई मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, लड़का थोड़ी है मेरे। सही बात है। तो हाँ, बट ये रिंकू कहीं और भी जाएगा, 13 का तो जाएगा ही भाई, बिक जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि जो हमने 2 साल पहले रिंकू का प्राइम देखा था बेसिकली, कि भाई फिनिशिंग के मामले में तो ऐसा खतरनाक कि मारने पे आए तो फिर वो टीम को खत्म ही कर देता सामने। इम्पॉसिबल सिचुएशन से आपको मैच जिताता है। 1 ओवर में 30 रन चाहिए थे दयाल के टाइम, 28 जो भी है मार दिए। तो मैं कहूंगा एक सीजन और ट्राई कर लो, नहीं चलता तो शायद टाइम है टू मूव ऑन। तो बट अभी तक दोनों रिटेन ही है जो प्लेयर्स हैं। आगे बात करें तो भाई क्विंटन डिकॉक है। बाय क्विंटन डिकॉक को मैं दूर से कह देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई क्विंटन डिकॉक को बाय है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक का मुझे समझ नहीं आ रहा है वो किस मानसिक अवस्था में अभी फिलहाल। भाई वो ज्यादा ही चिल है, इतना चिल भी आपको आदमी नहीं। भाई अगर चिल ऐसा दिखते हैं तो मैं तो कभी चिल रहना पसंद करूँ। ऐसे डल से लगे रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हालांकि बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा है। हाँ। लेकिन फिलहाल देख के मुझे लग रहा है कि तो ढलान पे, हाँ, ओडीआई में वापस आए हैं। ये बात मुझे आके बाइट भी कर सकती है वापस, क्योंकि लोग याद रखते हैं भाई। याद तो रखते हैं। शायद क्विंटन डिकॉक के लिए वही बेहतर होगा कि वो किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाके परफॉर्म करें, क्योंकि आईपीएल में रेगुलर परफॉर्मर रहे हैं। हाँ। तो ओडीआई में भी वापस आए हैं, लेकिन इस टीम के साथ शायद नाइंसाफी हो गई। केकेआर एक ऐसी टीम है ना, आप एसोसिएट करते हो टॉप 4 इनसे, ऑलमोस्ट हर बार टॉप 4 में आती है। आपका ये ओपनर नहीं हो सकता, आपको थोड़ा प्रोएक्टिव, ज्यादा स्ट्राइक रेट वाला। हाँ, सॉल्ट भाई, मतलब क्या है यार। बट वैसे टाइप का कुछ आप टारगेट करना चाहिए। तो आई थिंक क्विंटन डिकॉक बाय, गुरबाज जी बाय, बहुत बड़ी बाय। गुरबाज के लिए मैं लिख देता हूं, बहुत बड़ा है यार। 2016 से 18 का जमाना था जब आप 130, 35 या 140 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे एज एन ओपनर। इस आदमी का तो वो भी नहीं होगा शायद। अब आपको कम से कम एज एन ओपनर भाई 170-80 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, जो गुरबाज, क्विंटन डिकॉक तो फिर भी कभी बार करके दे देते हैं। गुरबाज से मैं उम्मीद नहीं करता। कम से कम क्विंटन ने एक मैच तो जिताया था, वो राजस्थान वाला था, और बस वही मैच जिताया था। चलो एक तो जिताया। गुरबाज नहीं यार, आई थिंक एज अ बैकअप भी नहीं।
इट्स टाइम टू काफी सालों से केकेआर के साथ। हाँ, बट इट्स टाइम टू लेट हिम गो। बट इसको नहीं लेट गो कर सकते आप, किसको? रघुवंशी को। हाँ, ये क्या परफॉर्मर है यार। राजस्थान के पास सूर्यवंशी है, इनके पास है रघुवंशी, तो शीशी तो बहुत बढ़िया है भाई। जिस हिसाब का ये प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये वाला सीजन बड़ी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। इनका ब्रेक थ्रू सीजन होने वाला है। अगर इस तरह की फॉर्म में रख सकता है भाई, नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट है ये। उस तरह का प्लेयर है। शॉट क्या प्यार, बहुत अच्छी टाइमिंग है और अच्छी स्ट्राइकिंग भी है, मतलब जान भी है, टाइमिंग भी, दोनों चीजें हैं बंदे के पास। मनीष पांडे जी क्या करोगे भाई? मैं भी कहूंगा मनीष पांडे, बट इस फ्रेंचाइज के साथ ये भी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं भाई। वही बात है, अभी हमने बोला कि शाहरुख खान भी कह देंगे एक वक्त कि भाई परफॉर्मेंस। मनीष पांडे को ये तब खिलाते हैं जब सब मेला लुट चुका होता है। Right. इन्होंने तभी खिलाया था। और मनीष पांडे भी अनफॉर्चुनेट है, इतने बेहतरीन फील्डर, अच्छे खिलाड़ी थे, बैटिंग भी अच्छी करते थे। आईपीएल में सबसे पहले शायद जो सेंचुरी मारी थी, जो डोमेस्टिक बंदे ने मारी। विराट कोहली कहाँ पहुंचे, सेम बैच आते हैं, मनीष पांडे कहाँ रह गए, ये भी एक पहली सेंचुरी तो मैकलम ने मारी थी केकेआर के लिए 158। हाँ, और उसका सीधा वेंकटेश अय्यर ने शायद मारी थी। हाँ, नहीं केकेआर के लिए। हाँ, बट आईपीएल में फॉरेन बंदा वो था, इंडियन बंदा मनीष जी थे। तो भाई मनीष जी को अब आई थिंक बोलना पड़ेगा, वहाँ एज अ बैकअप फील्डर के लिए रखना। और वो यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि गौतम गंभीर ने ऑब्वियसली, सही बात है। लवनीत सिसोदिया मैं कहूंगा इसको रख लो भाई, ये बढ़िया विकेट कीपर है। मौके इतने नहीं मिलते, लेकिन जब मौके मिलेंगे ये अच्छा कर सकता है। हार्ड हिटर भी है भाई। तो इसको रख सकते हो आप बंदे को। अच्छे लपे लगाता है। वेंकी जी बाय कर दो। इस प्राइस टैग पर वेंकी अय्यर पर ही सबसे ज्यादा सवालिया निशान है। अगर ये होते ना 8-9 करोड़ के तो बंदा सोचता है 11 तक भी चलो। पिछले सीजन 24 करोड़ के आसपास अगर आप इनको दे रहे हो भाई, तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पिछली बार जैसे आई, प्लस तो आप बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो। हाँ, तो भाई पाए। मतलब वेंकटेश अय्यर के साथ एक केस हो सकता है। देखो हम समझते हैं केकेआर फैंस का दिल कहाँ है, क्योंकि कितने एक फाइनल जिता दिया आपको, नॉकआउट में 50-50 है, हर नॉकआउट में 50 मारता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस सही है, सेंचुरियन है, तो मे बी आप कम प्राइस टैग में ले आओ। पर मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेड डील में निकल जाएगा, ये ऑक्शन तक आएगा नहीं। हो सकता है वेंकटेश अय्यर, हो सकता है, तो काफी पैसा आ सकता है केकेआर के पास, वही सीन है। तो हमारा तो दोनों का मानना, और आप लोग अपना बता सकते हो, बट आई थिंक हम दोनों के हिसाब से तो रिलीज कर सकते हो। अनुकूल रॉय इन्हें तो रख ही लो भाई बस फील्डिंग के लिए ही रखते हैं इनके इस बार तो खिलाए, लेकिन इनको भी बस फील्डिंग के लिए इस्तेमाल करा जाए। और बेहतरीन गजब के फील्डर है। हाँ, रखो इनको, रखो। और इनकी बैटिंग और बॉलिंग भी अब हम देखना चाहेंगे ज्यादा। हाँ, अभी तक कम देखने को मिलती है। मोइन अली ना तो इन्हें रखना चाहिए, और आई थिंक मोइन खुद भी आएंगे नहीं अगले। हाँ, मेरे को लगता है वो भी शायद यूट्यूब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि मैं बोलूंगा उतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं थी मोइन की, लेकिन मतलब वो कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रहे आपका। बीच में आके वो बैटिंग भी थोड़ी स्लगिश सी बैटिंग। या तो आप चेन्नई बनोगी भाई, टॉप मतलब 3 पे खेलो और विकेट पे कोई प्राइस टैग नहीं लगाना भाई, आप मारो। और चेन्नई भी थे, चेन्नई ने रिलीज करा था, फिर वो यहाँ पर आया, और मुझे भी ऐसा लगता है शायद ये डल गए हैं। हाँ, हो सकता है इनका ये आखिरी सीजन हो, मतलब हो चुका हो। तो ये मोइन अली तो रिलीज होने चाहिए। रमनदीप सिंह रिटेन होने चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं रिलीज, मैं हैरान हूं क्यों भाई। रमनदीप सिंह क्यों अगर रमनदीप सिंह ऑक्शन में आए तो जिस नंबर पे वो खेलते हैं, बहुत सारी टीमें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो इवन मैं तो कहूंगा पंजाब भी हो सकता है पीछे भाग जाए। हाँ, बहुत सारी टीमों के पीछे चली जाएंगी अगर वो गलती ना करें। आप शुभमन गिल को छोड़ के गलती कर चुके हो, आप फिल सॉल्ट को छोड़ के गलती कर चुके हो, आप स्टार्क को छोड़ के गलती कर चुके हो, श्रेयस अय्यर को छोड़ के गलती कर चुके हैं। अगर आपने रमनदीप सिंह को भी छोड़ा तो भाई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हाँ, मेरा भी यही मानना है। हालांकि पिछले सीजन परफॉर्मेंस नहीं आई, एक आधा सीजन किसी का भी खराब है। फिर वही है ना, वही बात, रिंकू सिंह की भी तो नहीं आई थी, फिर वेंकी की भी नहीं है, वेंकी तो शायद टिकेगा भी नहीं, बट रमनदीप को टिकाना चाहिए, इन्हें रखना चाहिए अपने पास। ड्रे रस भाई, मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इन्हें, और मैंने पिछले ऑक्शन के टाइम पे भी कहा था, तब लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी कि ड्रे रस को इन्हें छोड़ देना चाहिए। अब हो गया, उसकी जो जितनी भी घुटनों में भाई जान थी, टांगों में जान थी, उन्हें निकाल ली, मसल ली, चूस ली सारी। भाई मैं यहाँ पे हल्का सा मेरा थोड़ा वो है, मैं ये चाहता हूँ ड्रे रस को छोड़े ना, ड्रे रस रिटायर इस टीम के साथ हो यार, फिर हो जाते हैं पिछले सीजन। क्योंकि ड्रे रस एक इमोशन है, जैसा विराट कोहली के साथ बैंगलोर हो जाता है, चेन्नई के साथ धोनी हो जाता है, ड्रे रस के साथ मैं किसी और टीम में ड्रे रस को नहीं देख सकता। भाई मैं बिल्कुल अग्री करूंगा तेरी बात से। बंदा जब मांगो विकेट दिला देता है, बैटिंग जिस दिन चला उस दिन तो भाई कुत्ता ही बना देता है, अट्ठे मारता है, फिर वही बात करते हैं हम। लेकिन अब शायद भाई एज भी हो गई है, वेस्ट इंडीज से भी अब रिटायर हो गए हैं, आई थिंक टाइम टू मूव ऑन भाई। या अगर मूव ऑन भी इनको नहीं करना, कम से कम बैकअप के तौर पे उनकी शैडो में को तैयार 12 करोड़ रुपए का बैकअप रखोगे यार। अगर नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका बैकअप तैयार करो, कुछ करो। मैं शायद होता तो भाई मैं ड्रे रस, क्योंकि इमोशन है, हाँ, मैं एक सीजन देता, क्योंकि ड्रे रस, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला कि बैटिंग से पिछले सीजन भी ऐसा बहुत कुछ नहीं उखाड़ा था, 167 रन के आसपास मारे, विकेट थोड़ी बहुत वो लेते हैं, अच्छी करते हैं, लेकिन फिर कई बार रन के लिए भी जाते हैं। मैं भाई रख लूंगा। तो भाई हम यहाँ दोनों डिवाइडेड हैं, ये केकेआर फैंस क्लियर करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में डालो, ड्रे रस रिटेन या रिलीज, ये आपको बताना है। हम चलते हैं बॉलर्स पे।
आंद्रिक नोकिया क्या करोगे? रिलीज भाई इनके लिए मैं बहुत बड़ा भाई लिख चुका हूँ। हाँ नहीं भाई, नहीं हो रहा। इनका केस भाई सिमिलर है लोकी फर्ग्यूसन जैसा। हाँ बहुत ज्यादा चोटिल होते हैं, पेस में गिरावट आ चुकी है, और जो दिल्ली के 2020 में नोकिया आए थे हाँ भाई वो बड़ा खतरनाक नोकिया था, और वैसी उम्मीद मैंने लगाई थी भाई, अब तो नहीं है। नहीं हो पा रहा भाई, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा। अब हो गया, आई थिंक रिलीज कर देना चाहिए। वैभव अरोड़ा ने भाई गलत तो कुछ नहीं करा, जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग है, नई बॉल से अच्छी बॉलिंग डालते हैं, और वैभव अरोड़ा हर्षित राणा लगभग एक साथ आए। हाँ। मैं तो खेलते हुए देखना चाहूंगा भाई। हाँ तो हाँ, मतलब प्राइस टैग भी ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक वैभव रिटेन हो सकते हैं इस टीम में। मार्कंडे इन्होंने आई थिंक गेम नहीं दिया पिछले सीजन, मार्कंडे नहीं दिया, या एक आधा मैच दिया, मुझे नहीं लगता दिया। मार्कंडे रख लेना चाहिए यार, कम प्राइस टैग है, अच्छा बॉलर है। स्पिनर सही। स्पेंसर रखो, मेरे हिसाब से भी रखना चाहिए। आपने एक तो पहली बात उनको मौके नहीं दिए, कम दिए। हाँ, अगर आपको ज्यादा देने चाहिए थे इनको मौके। और ये क्वालिटी खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले समय में भाई T20 में ये खेलेगा, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। अभी नहीं खेलेगा, लेकिन अगले वर्ल्ड कप, अगले से अगले वर्ल्ड कप में हो सकता है, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी और पेस है। 145 इतना नौजवान नहीं है भाई, 30 साल का है। ठीक है, 145-50 की भाई स्पीड है, और लेफ्टी है, सबसे बड़ी बात। तो मौके की बात पे जस्ट ऐड करूंगा, 4 मैचेस दिए, उसमें 133 कंसीड करे, एक ही विकेट लिया, तो एवरेज भी 133 हो गया, और इकोनॉमी भी 12 की रही है। थोड़ा लंबी भाई रस्सी दे दो। हाँ, मेरा भी ये मानना, 7 मैच तो दो, आधा सीजन तो दो कम से कम बंदे को। स्पेंसर रखना चाहिए। शिवम शुक्ला भाई पता नहीं है क्या कितने वो हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि कुछ पता भी नहीं, और मेरे को लगता है मौका भी दिया नहीं है इन्होंने, नहीं दिया, तो भाई रख लो बिल्कुल। तो अगला प्लेयर हर्षित राणा, गौतम्स फेवरेट। भाई मेरे को लगता है गौतम गंभीर का सबसे पहला फोन अभिषेक नायर को गया होगा कि मेरे बबुआ को कुछ नहीं होना चाहिए, ये रिलीज नहीं होना चाहिए। कितने का प्राइस टैग है उसका? 11 करोड़ का। 11 मेरी तरफ से जो मेरी सैलरी है मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे बाबू सोना को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने थाना थाया नहीं थाया वो अलग बात है, लेकिन हर्षित राणा भाई जो सपाट रखना ही चाहिए भाई, मतलब ठीक बॉलर है। 34 मैचों में 40 विकेटें हैं। व्हेन इट कम्स टू IPL ही इज अ डिसेंट बॉलर, और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है, तो मतलब गंभीर जी की नजरों में। हाँ, गंभीर तो मैं देखो, बुरा मत मानना भाई KKR वाले, लेकिन गंभीर को जाग का लिस्ट भाई, जाग का लिस्ट तो KKR में थे। हाँ, ये भी बात भाई बुरा नहीं मानेंगे, उन्हें वही लग रहा है। और या तो वो दिखता है या मॉन्डे मॉर्कल दिखता है, दोनों में से कुछ तो है भाई। सुनील नारायण रखना चाहिए डेफिनेटली भाई। वैसे बात तो ये, मैं अभी भी, अब मैं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दूंगा कि आंद्रे रसल के साथ जो सीन है वो भाई सुनील नारायण के साथ भी सीन है। नहीं भाई, मैं लेकिन इसमें मैं एग्री नहीं करता। आंद्रे रसल का, मैं सुनील नारायण को आप रखो, मैं तो कहूंगा शायद इनका केस रसल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। लेकिन अब सुनील नारायण के अलावा भी देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी अगर रिटायर हो तो वो KKR के साथ रिटायर हो, क्योंकि बहुत बड़ा मैच विनर रहा है भाई IPL का। शायद इतिहास में देखोगे तो MVP कोई खिलाड़ी होगा तो ये सुनील नारायण होगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा इस ऑक्शन के बाद आप उनके आगे देखना शुरू करो। बट अभी के लिए तो सुनील नारायण, मतलब अभी बैटिंग भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग तो 6 समथिंग की, 18 विकेट्स, और क्या लोगे एक बंदे से जो 36-37 पे खेल रहा है। वरुण चक्रवर्ती में कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, सबसे पहला नाम टीम शीट पे फिलहाल तो। हाँ, सबसे पहली रिटेंशन ये, मतलब अभी ऑब्वियसली वो है नहीं, सीन मेगा ऑक्शन नहीं है, लेकिन रिटेन ही करना चाहिए। नंबर 1 T20 बॉलर है, और क्या चाहिए आपको एट दिस स्टेज? चेतन साकरिया / उमरान मलिक है। मैं भाई दोनों को नहीं रखूंगा। उमरान मलिक भी नहीं भाई। अब उमरान मलिक का आप देखोगे ना, वो डोमेस्टिक खेलते हुए आपको इतने नजर आ रहे हैं। हाँ, मतलब डाउनफॉल आ चुका है। अपनी जिम्मेदारी के लिए बंदा खुद जिम्मेदार होता है। आपके अंदर वो अगर स्पार्क होती, मैं क्या था क्यों इतना उनको क्रिटिसाइज करता हूँ कि मयंक यादव इतने छोटे रहते हैं, उन्होंने अपना अच्छा खासा करियर शायद फिलहाल कहना पड़ेगा थोड़ा गंवा दिया है। उमरान मलिक के लिए भी सेम बात होती है। उमरान मलिक के साथ जो पॉलिटिक्स हुई, मुझे नहीं पता क्या पॉलिटिक्स हुई, उनका काम था कि वो आके डोमेस्टिक में परफॉर्म करते और विकेट लेते, जो उन्होंने करी नहीं। मैं भाई किसी और यंगस्टर को मौका दूंगा, क्या पता यश ठाकुर इस टीम में आपको दिख जाए। हाँ, व्हाई नॉट। तो भाई अगर हम इसको समराइज करें तो ये खतरनाक मतलब यहाँ रिलीज हो रहे हैं प्लेयर्स। अगर हम दोनों के हिसाब से चलने लगे तो इस टीम की आधी टीम खाली है। 60 करोड़ रुपए, और आई थिंक इनके पास 12 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं सैलरीज वाले जो थे, और इस ऑक्शन में जाने के लिए भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, वो मिलता ही है। सुनने में आ रहा है 150 करोड़ का पर्स होगा, मतलब इंक्लूडिंग जो आपके प्लेयर्स हैं। सुनने में आ रहा है, अगेन रूमर है, मेरे साइड से कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, बट अगर ऐसा होता है तो ये तो भाई जो मर्जी चाहे वो ला सकते हैं, और टीम बड़ी खतरनाक बना सकते हैं। और ऐसी टीम 2024 ऐसी टीम दोबारा खड़ी कर सकते हैं। अब किस को ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते, उसमें वो वीडियो अलग से आएगी। बट ये रिटेंशन और रिलीज की ये है, आप हमारे कितने रिटेंशन से एग्री करते हो, कितने रिलीज से एग्री करते हो, सारा ओपिनियन अपना कमेंट्स में डालो। यहाँ नए हो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो हाइप करो, वीडियो को लाइक करो, और क्या है, और कितनी भीख मांगू भाई। यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।